नमस्कार साथियों। जैसा कि हेडिंग देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम अभी भी इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी है और इनसे रिलेटेड हम जो है दोस्तों आपको डिटेलिंग में सारी बातें यहाँ से क्लियर करते हुए चल रहे हैं, इसलिए हमें क्या यहाँ से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आज का हमारा डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ से बात करने वाले हैं। आज का हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस रहेगा वो रहेगा भाई बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर या फिर इसी को कहते हैं बार कोड रिकॉग्निशन। बार कोड रीडर या फिर बार कोड रिकॉग्निशन। अब देखो दोस्तों, इसका यूज हम कहाँ करते हैं या फिर बार कोड रीडर जो है या फिर बार कोड रिकॉग्निशन जो है वो होता क्या है। तो दोनों ही फॉर्म आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बार कोड रीडर आपको पूछा ये जा सकता है कि बीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, बीसीआर की फुल फॉर्म क्या है। तो बार कोड रीडर या फिर हम कह सकते हैं इसको बार कोड रिकॉग्निशन। दोनों ही फॉर्म यहाँ से सही है, कोई भी एक ऑप्शन देकर आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों बार कोड रीडर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए बार कोड जो है दोस्तों वो बार कोड काली व सफेद लाइनों के रूप में क्या होती है दोस्तों आपके सामने अंकित रहती है। ठीक है, इस प्रकार का क्या होता है दोस्तों बार कोड होता है जिसमें काली सफेद इसी प्रकार की कुछ लाइनें दी होती है। इन लाइनों को पढ़ने के लिए ही किसका यूज किया जाता है, बार कोड रीडर का यूज किया जाता है। और इन लाइनों में दोस्तों क्या होती है आपकी गुप्त सूचनाएं जो है वो अंकित रहती है। किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड मान लो आप, या किसी भी वस्तु से रिलेटेड आप मान सकते हो। उसमें दिया हुआ ये रहता है कि ये वस्तु जो है इसका निर्माण कहाँ किया गया है, किस देश में बनी है, या फिर ये हो सकता है कि यह वस्तु जो है वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो वहाँ पर गुप्त रूप में दी होती है। तो इसी को पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, इसी को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं बार कोड रीडर का। तो सबसे पहले तो यही कि बार कोड रीडर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर क्या है भाई, एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा बार कोड को पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है भाई, इसके द्वारा बार कोड को क्या किया जाता है, बार कोड को पढ़ा जाता है। बार कोड को पढ़ा जाता है किसके द्वारा, बार कोड रीडर के द्वारा। बार कोड में आपको बता चुका हूं, खड़ी लाइनों के रूप में काली व सफेद जो लाइनें होती है वही क्या होती है भाई आपकी बार कोड होती है। तो हम कह सकते हैं बार कोड जो है वो बार कोड किसी भी प्रोडक्ट पर, बार कोड किसी भी प्रोडक्ट पर काली तथा सफेद लाइनों के रूप में होता है। काली तथा सफेद लाइनों के रूप में होता है। सफेद लाइनों के रूप में उपस्थित रहता है या फिर काली व सफेद लाइनों के रूप में इसको बनाया गया होता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखिए, अगर वो किसी रजिस्टर्ड कंपनी का प्रोडक्ट है तो आपको उस पर क्या मिलेगी दोस्तों, कुछ काली और कुछ सफेद लाइनों के रूप में ऐसे आपको क्या मिलेगी भाई, लाइनें अंकित मिलेगी। ठीक है, तो इनको स्कैन करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो बारकोड रीडर को उस प्रोडक्ट के उस जो बारकोड होते हैं उन तक लाया जाता है। और उनको लाने के बाद में बारकोड रीडर से एक लाइट जो है वो लाइट फ्लैश होती है। फ्लैश होने के साथ ही उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारी जो अन्य डिवाइसेज है उन डिवाइसेज में स्टोर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो बारकोड में दोस्तों क्या होती है, बारकोड जो है वो किसी भी प्रोडक्ट पर काली तथा सफेद लाइनों के रूप में उपस्थित होता है। और इन लाइनों में क्या होता है दोस्तों, और इन लाइनों में गुप्त सूचनाएं, प्रोडक्ट से संबंधित गुप्त
सूचनाएं क्या रहती है दोस्तों, सूचनाएं अंकित रहती है, ठीक है, या गुप्त सूचनाएं इसमें स्टोर रहती है। आपको पूछा ये जा सकता है कि बार कोड रीडर का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। तो आविष्कार की अगर हम यहाँ से बात करें तो आविष्कार में दोस्तों दो व्यक्ति शामिल है। एक तो है आपका जोसेफ वुडलैंड, कौन भाई, एक तो है आपका जोसेफ वुडलैंड, जोसेफ जोसेफ वुडलैंड, जोसेफ वुडलैंड और जोसेफ वुडलैंड के साथ बर्नार्ड मिल्लट, जोसेफ वुडलैंड व बर्नार्ड बर्नार्ड मिल्लट। जोसेफ वुडलैंड व बर्नार्ड मिल्लट के द्वारा किसका यूज किया गया था दोस्तों, किसका निर्माण किया गया था, तो बारकोड रीडर का आविष्कार या निर्माण इसके द्वारा किया गया था। बारकोड रीडर का उपयोग जो है दोस्तों वह हम कई जगह करते हैं, जैसे कि कोई पुस्तकालय हो गया तो पुस्तकों पर जो बारकोड दिए होते हैं उनमें भी पुस्तक के जो प्रकाशक है, इसका जो प्रकाशन करता है, या फिर ये पुस्तक कहाँ से पब्लिश की जा रही है, किस विषय से रिलेटेड है, ये सारी जानकारी जो है उस बारकोड में निहित रहती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो यूज है आजकल दोस्तों कई बड़े मॉल्स में या फिर सुपरमार्केट में भी इनका यूज किया जाता है। तो जो भी डिटेल्स होती है वो डिटेल्स कहाँ किस पर अंकित रहती है, तो बारकोड में वो डिटेल्स अंकित रहती है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। आगे दोस्तों हम बात करें तो इसी को हम क्या कहते हैं, बारकोड रीडर या फिर बारकोड रिकॉग्निशन। देखो मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है या फिर आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि BCR की फुल फॉर्म क्या होती है, बारकोड रिकॉग्निशन, या फिर इसको कहते हैं बारकोड रीडर। साथ ही यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ से ये आपको पूछी जाने वाली बात है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों BCR के अलावा दोस्तों हम दूसरी बात करें तो दूसरा हमारे पास इनपुट डिवाइस है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, इसका पूरा नाम क्या है, ये आपको क्या किया जा सकता है, पूरा नाम जो आपको पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है MICR की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन। दोनों ही ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, दोनों ही चीजें क्या है यहाँ से, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है दोस्तों इसका कार्य क्या होता है या फिर इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों तो इसका उपयोग जो है या फिर हम कह सकते हैं इसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो इसके द्वारा दोस्तों इसके द्वारा बैंक चेक पर चुंबकीय स्याही से चुंबकीय स्याही से लिखे नंबरों को पढ़ने का कार्य किया जाता है। MICR क्या करता है भाई, जो भी बैंक के चेक होते हैं, जैसे कि ये क्या है भाई बैंक का चेक है, यहाँ पे जैसे कि पे वगैरह ये नाम डिटेल आ गई, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा आपको जैसे कि नंबर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो बैंक का जो चेक नंबर आता है वो चेक नंबर अलग आता है और MICR जो है दोस्तों वो MICR कोड जो है वो अलग आता है, ठीक है।
ये MICR दोस्तों क्या करते हैं, ये बैंक के जो चेक होते हैं उस चेक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, यानी कि कहीं ये चेक नकली तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, इस प्रकार की जो जानकारी है उससे ये अवगत करवाते हैं। तो बैंक चेक पर जो 9 डिजिट के, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कितने अंकों का होता है भाई, तो ये 9 अंकों का होता है, 9 डिजिट का ये नंबर्स होते हैं 9 अंकों के, ठीक है। तो बैंक चेक द्वारा, इसके द्वारा बैंक चेक पर चुंबकीय स्याही से लिखे नंबरों को किया जाता है, पढ़ा जाता है। ये जो नंबर लिखे होते हैं दोस्तों, ये नंबर चुंबकीय स्याही यानी कि मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, और इनको पढ़ने का जो कार्य है दोस्तों वो किसके द्वारा, तो MICR के द्वारा किया जाता है। MICR एक क्या है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। इसके साथ ही आपको पूछा यह जा सकता है कि बैंक चेक पर जो मैग्नेटिक इंक से जो नंबर लिखे होते हैं, जो अंक लिखे होते हैं, वो संख्या में कितने होते हैं, तो वो संख्या में कितने होते हैं भाई, 9 होते हैं, ठीक है। अब इन 9 अंकों का दोस्तों अलग अलग रूप है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, तो फर्स्ट जो 3 अंक है दोस्तों, ये किसका नाम दर्शाते हैं, तो ये जो दोस्तों ये किसी शहर का नाम दर्शाते हैं, शहर का नाम दर्शाते हैं, ठीक है, कि ये जो चेक है ये किस शहर से रिलेटेड है, किस शहर से संबंधित है। दूसरे जो 3 अंक है दोस्तों, वो दूसरे 3 अंक दोस्तों आपको किसी बैंक का नाम दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं भाई, बैंक का नाम, कि ये जो चेक है ये किस बैंक से संबंधित है, किस बैंक से ये चेक आया है। आगे के जो 3 नंबर है दोस्तों, वो बैंक की ब्रांच का नाम दर्शाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि बैंक की शाखा का नाम, ठीक है। तो इस प्रकार के ये 9 डिजिट होते हैं। पहले 9 फर्स्ट नंबर का जो 3 डिजिट होते हैं, वो 3 डिजिट किसी शहर का नाम दर्शाते हैं कि ये चेक किस शहर से संबंधित है, किस सिटी से संबंधित है। दूसरे जो नंबर होते हैं वो बैंक का नाम दर्शाते हैं। दूसरे जो 3 नंबर होते हैं वो किसका नाम भाई, बैंक का नाम दर्शाते हैं। और आगे के जो लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, वो 3 डिजिट उस बैंक की ब्रांच का नाम, जैसे कि ये चेक किस यानी कि किस ब्रांच का है, तो SBI बैंक का नाम आ गया, सबसे पहले आ गया दोस्तों आपको यहाँ से, जैसे आ गया जयपुर, पहले अंक आपको दर्शाएंगे किसी शहर का नाम कि जयपुर शहर से संबंधित चेक है। दूसरा आपको दर्शाएगा कि ये किस बैंक का चेक है, तो ये SBI का चेक है। अब आपको पूछा जा सकता है कि शाखा का नाम, तो तीसरा जो अंक होगा वो शाखा का नाम दर्शाएगा, जैसे कि ये जयपुर में किस शाखा का बैंक चेक है, तो आपको यहाँ लिखा होगा कि ये झोटवाड़ा का चेक है, किस शाखा का से रिलेटेड है भाई, ये झोटवाड़ा से रिलेटेड है। तो इस प्रकार ये तीनों जो अंक होते हैं दोस्तों, इन 3 अंक जो अलग अलग डिवाइडेशन में बांटे गए हैं, इनका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस रहेगा दोस्तों OCR। OCR क्या है और OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR की हम बात कर रहे हैं। OCR बोले तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी क्या होती है भाई, फुल फॉर्म होती है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, OCR के बारे में हम बात कर रहे हैं। OCR दोस्तों क्या होती है, तो OCR भी एक स्कैनिंग डिवाइस ही है। किस प्रकार का डिवाइस है, तो OCR जो है वो एक इनपुट स्कैनिंग डिवाइस है। क्या है, इनपुट स्कैनिंग डिवाइस है, इनपुट स्कैनिंग डिवाइस है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसका OCR का जो प्रयोग है दोस्तों, इसका जो यूज है वो यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका जो यूज है दोस्तों, तो OCR का जो यूज है दोस्तों वो प्रिंटेड या हस्तलिखित, OCR का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रिंटेड
या हस्तलिखित प्रिंटेड या फिर हस्तलिखित डाटा को ये किस में चेंज करता है दोस्तों? तो ये चेंज करता है ऑस्की में। किस में भाई? ऑस्की में। ऑस्की में ये चेंज करने का कार्य करता है। यानी कि कोई भी हमारे पास कोई भी दस्तावेज है जो लिखित रूप में है या फिर हम कह सकते हैं वो प्रिंटेड रूप में है, अगर उससे हम इस OCR के द्वारा स्कैन करेंगे तो ये डायरेक्ट वहां क्या करेगा दोस्तों? इसको ऑस्की में चेंज कर देगा। ऑस्की बोले तो इसकी फुल फॉर्म की अगर दोस्तों हम बात करें तो ऑस्की का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और उसके बोले तो दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। यानी कि एक सामान्य शब्दों में आपको कहूँ तो मेरे पास जैसे कि कोई भी दस्तावेज है, कोई भी प्रिंटेड सामग्री है, उसको अगर मैं OCR के द्वारा स्कैन करूंगा तो वो स्कैन जो डाटा है उसको टेक्स्ट रूप में, किस रूप में भाई? टेक्स्ट के रूप में आपको आपके कंप्यूटर के मॉनिटर पर क्या कर देगी भाई? कंप्यूटर के मॉनिटर पर आपको डिस्प्ले कर देगी। यानी कि कोई भी प्रिंटेड डाटा को ये किस रूप में बदल देती है? तुरंत ये टेक्स्ट के रूप में बदल देती है। यानी कि ये जो डिजिट्स होते हैं, लिखित या जो शब्द होते हैं, जिस प्रकार हम एक मैसेज टाइप करते हैं सेम उसी आकार में ये इसको बदल देती है। तो बदलने के बाद में ये जो टेक्स्ट डाटा है दोस्तों, इस टेक्स्ट डाटा में हम एडिटिंग व फॉर्मेटिंग का कार्य भी कर सकते हैं। एडिटिंग व फॉर्मेटिंग, यानी कि इसमें इस टेक्स्ट में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं और कुछ भी यहाँ से हटा सकते हैं। साथ ही OCR जो है दोस्तों, ये OCR के द्वारा अक्षरों की हम एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। OCR का जो उपयोग है वो किताबों को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो OCR का जो प्रयोग है वो किताबों को कहाँ पर भाई? किताबों को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर मोस्टली इसका जो यूज़ है दोस्तों वो लाइब्रेरीज में किया जाता है। यानी कि जो भी पुराने जो पाठ्य सामग्री है या फिर जो पुराने डाटा है, उन डाटा को स्कैन करके और डायरेक्ट उसको कहाँ स्टोर कर लिया जाता है? कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है। और कंप्यूटर में ये स्टोर किस रूप में होते हैं भाई? ये टेक्स्ट के रूप में स्टोर होते हैं, जहाँ हम कुछ भी काट छाट करके इनमें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका OCR एक इनपुट स्कैनिंग डिवाइस है। OCR का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। प्रिंटेड या हस्तलिखित डाटा को किस में चेंज करता है भाई? OSCI में चेंज करता है। OSCI बोले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम इसके द्वारा स्कैन करते हैं वो स्कैन सामग्री आपके मॉनिटर पर किस प्रकार के रूप में डिस्प्ले होती है? तो ये टेक्स्ट के रूप में आपके सामने डिस्प्ले होती है, जिसमें आप कुछ भी एडिट या फॉर्मेट वहां से कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यहाँ से OCR के बाद में, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है दोस्तों, वो टॉपिक आता है कौन सा भाई? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है OMR। OMR के बारे में दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट्स जो है अवगत रहते हैं, क्योंकि OMR का जो यूज है दोस्तों वो कहाँ किया जाता है? जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक OMR दी जाती है। OMR का जो टाइप है वो कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे आपका ऐसे राउंड में जो आपको गोले दिए होते हैं और इनको आप जो भी राइट जो होता है उसको आपको क्या करना होता है भाई? पूरा उसको राउंड करना होता है। जो भी क्वेश्चन राइट होता है आपके अकॉर्डिंग, तो उसको आप क्या कर देते हो? राउंड कर देते हो। और इस OMR सीट को उस OMR जो स्कैनिंग मशीन है उसमें इसको डाल दिया जाता है। तो डालने के बाद में दोस्तों उसमें कुछ डाटा इस प्रकार होता है कि ये कुछ लिखित या फिर जो प्रिंटेड डाटा है या फिर हमारे द्वारा जो
ये गोला किया गया है यहाँ पर, इनको क्या करता है दोस्तों, इन प्रिंट किए गए गोल राउंड्स को क्या करता है, ये स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद में ये हमें क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। तो OMR के बारे में हम बात करेंगे यहाँ से। OMR सबसे पहले तो आपके उसकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। तो OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। सबसे पहले तो आपकी इसकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म भाई, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या है दोस्तों, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। दूसरी बात मैं यहां से करूं तो दूसरी बात दोस्तों, OMR एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का स्कैनर ही होता है। ये एक प्रकार का क्या है भाई, स्कैनर है, स्कैनर है, ठीक है भाई। स्कैन करके ही तो डाटा कहाँ हमें प्रोवाइड करवाएगा, हमारे जो भी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जो कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है उस पर हमें डाटा ये प्रोवाइड करवाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया भाई, स्कैनर हो गया। इसके अलावा दोस्तों इस OMR का कार्य क्या होता है, तो ये है विशेष प्रकार के, ये है विशेष प्रकार के, विशेष प्रकार के, यह है विशेष प्रकार के चिन्हों या विशेष प्रकार के चिन्हों या मार्क्स को, विशेष प्रकार के चिन्हों या फिर मार्क्स को क्या करता है दोस्तों, चिन्हों या विशेष प्रकार के चिन्हों या मार्क्स को पहचानने के लिए, मार्क्स को पहचानने के लिए, पहचानने के लिए इसको डिजाइन किया गया होता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, विशेष प्रकार की जो हम चिन्ह या फिर जो मार्क करते हैं, यहाँ पे जो ये जो राउंड वाले जो आपको राउंड दिए होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं भाई, इनको हम मार्क करने का कार्य तो करते हैं, जिसको पहचान करिए हमारे साथ में क्या प्रोवाइड करवाता है भाई, इनपुट और सॉरी आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। इसका जो प्रयोग है दोस्तों, इसका प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में वैकल्पिक प्रश्नों को जांचने में इसका यूज किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में वैकल्पिक परीक्षा में वैकल्पिक वैकल्पिक प्रश्नों को जांचने में, प्रश्नों को जांचने में किसका यूज किया जाता है भाई, इस OMR का यूज किया जाता है। सबसे मेन यहाँ से ये है इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर के अलावा इसको बोला जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, दोनों बात एक ही है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आगे, OMR के अलावा आपके सामने आता है SCR। अब SCR क्या है भाई, तो SCR का मतलब होता है स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर या फिर रिकॉग्निशन। स्मार्ट कार्ड रीडर या फिर स्मार्ट कार्ड रिकॉग्निशन, इसकी क्या होती है भाई, फुल फॉर्म होती है, यह भी दोस्तों क्या है कि स्कैनिंग डिवाइस है। क्या है भाई, स्कैनिंग डिवाइस है, स्कैनिंग डिवाइस है जो क्या कार्य करता है दोस्तों, इसके माध्यम से सभी प्रकार के जो स्मार्ट कार्ड होते हैं दोस्तों, इन स्मार्ट कार्ड्स को पढ़ने का कार्य किया जाता है। स्मार्ट कार्ड कौन कौन से है दोस्तों, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड हो गया, कौन सा कार्ड भाई, डेबिट कार्ड, आपका हो गया क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों किसी स्कूल के या फिर कॉलेज को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड, या फिर किसी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड, उनको रीड करने में किसका यूज किया जाता है, स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रयोग जो है किया जाता है। आजकल दोस्तों इसका यूज जो है वो अटेंडेंस के रूप में भी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या था दोस्तों,
SCR था, साथ ही SCR का जो यूज है दोस्तों वो पेमेंट करने के रूप में भी किया जाता है। आजकल इसका यूज कहाँ किया जाता है? पेमेंट, यानी कि कहाँ कहीं भी हम बिलिंग का जो कार्य करते हैं उस बिलिंग में भी किसका यूज किया जाता है? इस SCR यानी स्मार्ट कार्ड रिकग्नाइजेशन का या फिर स्मार्ट कार्ड रीडर का यूज किया जाता है। तो ये BCR के द्वारा MICR और SCR की हमने क्या कर ली दोस्तों, यहाँ से बात कर ली। इसके अलावा हमने बात कर ली यहाँ से OCR की। आगे आपका दोस्तों रह जाता है कौन सा? आगे आपका इनपुट डिवाइस रहता है QR कोड। QR कोड के बारे में भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे भाई, बात कर लेंगे कि QR कोड जो है दोस्तों वो QR कोड रीडर क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए QR कोड रीडर की हम बात करने वाले हैं यहाँ से। QR कोड रीडर, QR कोड रीडर क्या करता है या QR कोड रीडर का क्या कार्य होता है? QR कोड रीडर, QR कोड रीडर या फिर इसको कह सकते हैं QR कोड रिकॉग्निशन। QR कोड रीडर या फिर QR कोड रिकॉग्निशन, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे हम यहाँ से इसकी। सबसे पहले तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। सबसे पहला आपको पूछे जाने वाला प्रश्न यहीं से बनता है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्विक रेस्पॉन्स कोड क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है, इसी को हिंदी में कहे तो ये हिंदी में हो जाएगा त्वरित प्रतिक्रिया कोड। दोस्तों QR कोड आप भली प्रकार से जानते हो। QR कोड का आजकल जो मोस्टली यूज है दोस्तों वो आपके पेमेंट करने के रूप में भी किया जाता है। हम कहीं भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से कहीं भी पेमेंट करते हैं तो वहाँ आपको क्या मिलेगा? एक QR कोड मिलेगा, ऐसे एक चौकोर टाइप में, और इसमें दोस्तों कुछ एक जो डाटा है वो दिया रहता है। ठीक है, तो इसको स्कैन करते ही हमारे पास जो है पूरी डिटेलिंग आ जाती है कि ये पेमेंट जो है किस बंदे के पास होने वाला है, किस अकाउंट नंबर में जाने वाला है। तो ये सारी डिटेल जो है वो इसमें दी गई होती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि QR कोड का जो निर्माण है दोस्तों वो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? QR कोड का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहली बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है निर्माण की। तो निर्माण इसका किया गया था दोस्तों, जापान की एक कंपनी थी। कंपनी का नाम था दोस्तों क्या भाई? डेंसो वाव। जो कि क्या थी दोस्तों? जापान की क्या थी? जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी। ये जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी और इस कंपनी के द्वारा दोस्तों QR कोड का जो निर्माण किया गया था। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो QR कोड जो है दोस्तों वो QR कोड वर्गाकार रूप में होता है। वर्गाकार रूप में जो है होता है। QR कोड में सूचना डालने हेतु या सूचना संधारण हेतु 4 बिट का यूज किया जाता है। ठीक है, सूचना संधारण हेतु कितने बिट का भाई? तो 4 बिट का यूज किया जाता है इसमें सूचना इनपुट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में जो बारकोड जो प्रचलित था उस बारकोड की जगह सर्वाधिक जो यूज है वो QR कोड का ही किया जा रहा है। QR कोड का यूज सर्वाधिक क्यों किया जा रहा है? एक तो इसमें हम ज्यादा सूचनाएं जो है वो इनपुट कर सकते हैं। दूसरा, इस QR कोड को हम अपने मोबाइल या फिर किसी अन्य डिवाइस के माध्यम से भी जो है वो स्कैन कर सकते हैं या फिर इस पर जो भी प्रतिक्रिया है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, QR कोड रीडर पे। इसके अलावा बारकोड, अगर दोस्तों बारकोड होता तो बारकोड को हमें स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर की आवश्यकता होती। QR कोड को हम किसके द्वारा? स्मार्टफोन के द्वारा भी जो है इसका यूज कर सकते हैं या फिर इसको स्कैन कर सकते हैं।
तो ये था दोस्तों आपका क्यूआर कोड। क्यूआर कोड जो है इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, त्वरित प्रतिक्रिया कोड। निर्माण जो है वो डेंस वॉव कंपनी के द्वारा किया गया था, जो कि जापान की क्या थी, एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी। क्यूआर कोड जो है दोस्तों वो वर्गाकार रूप में होता है और उसमें सूचना इनपुट करने के लिए 4 बिट का यूज किया जाता है। बार कोड से ज्यादा सूचनाएं क्यूआर कोड में हम इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड को हम अपने मोबाइल के द्वारा भी क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा भी उसको स्कैन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस रहेगा माइक्रोफोन। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस रहेगा कौन सा भाई, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन माइक्रोफोन के बारे में दोस्तों सब जानते हो। ये जो मेरे यहाँ माउथ के पास में जो लगा हुआ है ये भी क्या है, एक माइक्रोफोन ही है। आपके फोन में हम जो बात कहते हैं दोस्तों, जो बात बोलते हैं वो बात अगले तक पहुंचती है, तो वो माइक्रोफोन के द्वारा ही जो है हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचती है। तो माइक्रोफोन का जो यूज़ है दोस्तों वो इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। माइक्रोफोन के द्वारा हम किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिजिटल रूप में कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर में एक ऑडियो क्लिप के रूप में हम स्टोर कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन जो है दोस्तों आप मोस्टली इसके बारे में जानते हो, अवगत हो। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक डिवाइस आता है स्पीच रिकॉग्निशन। एक डिवाइस आता है भाई कौन सा, स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन देखो क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसको बोलते हैं वॉइस या फिर स्पीच रिकॉग्निशन। वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन दोस्तों इसका जो यूज है वो इसका यूज कहाँ किया जाता है, आपका जो फोन है दोस्तों उसमें फोन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा दोस्तों हम अपने मुंह से बात बोलकर जो है उसको शब्दों में या अक्षरों में क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मोस्टली जो यूज है वो कहाँ किया जाता है, तो इसका जो यूज है दोस्तों, इसका यूज या इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ध्वनि को अक्षरों के रूप में। इसका उपयोग ध्वनि को अक्षरों के रूप में टाइप करने में किया जाता है। दोस्तों जिन व्यक्तियों के हाथों की अंगुलियां खराब होती है या फिर जिन लोगों के हाथों की अंगुलियां कार्य नहीं कर पाती है ठीक से, वो अपने अंगुलियों से टाइप नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए किसका आविष्कार किया है दोस्तों, वॉइस या फिर स्पीच रिकॉग्निशन का आविष्कार किया है, जिसमें हम आज के इस ज़माने में कुछ भी बोलकर हम वहाँ क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने व्हाट्सएप में या फिर आप अपने गूगल ब्राउज़र में बोलकर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो। मोस्टली दोस्तों इसका जो यूज़ है मैं आपको बता दूं कि मेरी नज़र में इसका जो यूज़ है वो ऐसे बंदों के द्वारा किया जा रहा है जिनको ठीक से ऐसा मानो कि जो ठीक से इंग्लिश में राइट नहीं कर सकते या फिर जो लोग ठीक से लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन लोगों के द्वारा दोस्तों किसके दो यूज़ किया जाता है, स्पीच या वॉइस रिकॉग्निशन का यूज़ किया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें ये लोग बोलकर कुछ भी सर्च कर लेते हैं और सर्च करके अपना जो भी कार्य है उसको संपादित कर देते हैं। तो ये भी क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। और इस इनपुट डिवाइस का यूज़ जो है आज मोस्टली हर जगह किया जा रहा है। आपके स्मार्टफोन में भी इसका यूज़ आप कर सकते हो। आप अपने ऐसे मानो कि आपका जो YouTube है उस YouTube पर भी आप बोलकर जो है कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी डाटा वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों क्या आपका वॉइस है स्पीच रिकॉग्निशन। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है दोस्तों डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा रहेगा भाई, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा और इसके अलावा आपका एक आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा, ठीक है। डिजिटल कैमरा दोस्तों आप सभी जानते हो, हमारे शादी विवाह में या फिर कोई भी फंक्शन में जो जिस कैमरे का यूज़ फोटो क्लिक करने में या फिर वीडियोग्राफी बनाने में किया जाता है उसे हम डिजिटल कैमरा कहते हैं। वो भी किस में आता है भाई, इनपुट डिवाइस के रूप में आता है। क्यों आता है,
क्योंकि इसके द्वारा हमारे क्या हो रहा है भाई, हमारी फोटो इसके द्वारा ली जा रही है, या फिर इसकी वीडियोग्राफी हमारे इस डिवाइस के माध्यम से हमारी वीडियोग्राफी की जा रही है। वेब कैमरा जो है दोस्तों, वो वेब कैमरे का जो यूज़ है वो यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आपके कंप्यूटर का जो पीसी है दोस्तों, उस पीसी में आप वीडियो चैट के लिए किसका यूज़ करते हो, इस वेब कैमरा का। आपका पीसी और लैपटॉप में दोस्तों इसका मोस्टली जो ये यूज़ किया जाता है वेब कैम का यूज़ हम वीडियो चैटिंग के लिए, या फिर दोस्तों कहाँ करते हैं, हम अपनी फ़ोटो क्लिक करने के लिए इसलिए वेब कैम का यूज़ करते हैं। आगे दोस्तों आपका आता है बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है आपका बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। भाई यहाँ तक क्लियर है आपका? वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में आप समझ चुके हो, डिजिटल कैमरा आप जान चुके हो, वेब कैमरा आप जानते ही हो, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे आता है आपका कौन सा भाई, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। बायोमेट्रिक सेंसर मशीन देखो क्या होता है, सबसे पहले बायोमेट्रिक सेंसर मशीन बायोमेट्रिक सेंसर मशीन क्या होती है दोस्तों, तो इसके द्वारा हमारे शरीर के अंगों को स्कैन करने का कार्य किया जाता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये एक तो इनपुट डिवाइस है, और इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, पहली बात तो क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है, साथ ही हमारे शरीर के अंगों को क्या करता है भाई, शरीर के अंगों को स्कैन करने का कार्य करता है। यानी कि एक प्रकार से क्या है, स्कैनर ही है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, आपने देखा होगा कि आधार कार्ड बनवाने के लिए आपके अंगुलियों के निशान जो है वो एक मशीन पर लिए जाते हैं, ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं, आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपकी जो आंखें हैं, उन आंखों का फिंगरप्रिंट लेने के लिए, या फिर आंखों को स्कैन करने के लिए आपको एक डिवाइस दी जाती है जो आपको आंखों पे लगानी होती है। तो वो भी क्या है दोस्तों, वो भी बायोमेट्रिक सेंसर मशीन ही है। तो इस बायोमेट्रिक सेंसर मशीन का यूज़ जो है वो कहाँ किया जाता है, हमारे शरीर के अंगों को स्कैन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आज अपने स्मार्टफोन में आप जो लॉक लगा रहे हो, वो लॉक भी किसके माध्यम से लगा रहे हो भाई, वो फेस लॉक जो होता है, फेस लॉक, वो लॉक भी किसके माध्यम से लग रहा है दोस्तों, वो भी बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। यानी कि उसमें एक सेंसर ऐसा होता है जो आपके फेस को वो स्कैन कर लेता है, और उसके माध्यम से वो आपकी सिक्योरिटी को क्या करता है, वहाँ दर्ज करता है, जिसको आपके फेस के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति ओपन नहीं कर सकता। तो ये था आपका बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। इसके अलावा दोस्तों आपका एक नाम सुना होगा, किम्बॉल टैग रीडर। आपने एक नाम सुना होगा क्या भाई, किम्बॉल टैग रीडर। अब ये किम्बॉल टैग रीडर क्या होता है दोस्तों, इसकी भी हम बात यहाँ से शामिल करेंगे। क्या नाम आता है भाई, किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग रीडर क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों किम्बॉल टैग रीडर देखो, आपने नाम नहीं सुना होगा लेकिन आपने देखा जरूर होगा। आप कहीं भी किसी भी मॉल या सुपरमार्केट में गए हो, आपको वहाँ कपड़ों की दुकान पर क्या मिलेगा, कपड़े जब आप खरीदते हो तो वहाँ कपड़े के ऊपर की तरफ, जैसे कि बैक साइड में मान लो, या फिर जींस या आपके स्कर्ट पे क्या लगा होगा, एक टैग लगा होगा, ठीक है। टैग दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं आपको, कुछ इस प्रकार का क्या लगा होगा भाई, कुछ इस प्रकार का टैग लगा होगा, और इस टैग में दोस्तों यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ इस टैग में छेद होगा, और इस छेद में एक क्या लगा होगा, आपकी कोई रस्सी लगी होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं हम किम्बॉल टैग रीडर। अगर हम दोस्तों वहाँ से वो आइटम परचेज करते हैं, कोई भी कपड़ा वगैरह वहाँ से हम परचेज करते हैं, तो वो इस टैग को एक मशीन के द्वारा हटाते हैं, और इस टैग को स्कैन करके आपको इसकी प्राइस जो है वो बता देते हैं, या फिर इसका जो बिल है वो आपको बनाकर दे देते हैं इस किम्बॉल टैग रीडर के माध्यम से। अगर दोस्तों आपने जो देखा होगा दोस्तों, किसी भी बड़े सुपरमार्केट में या फिर किसी मॉल में, तो वहाँ कोई इस टैग की वजह से क्या नहीं कर सकता दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इस टैग की वजह से वहाँ चोरी नहीं कर सकता। अगर वो व्यक्ति छुपाकर कोई वस्तु बाहर ले जा रहा है, तो ये जो टैग है दोस्तों, ये टैग क्या करेगा, ये टैग जो है
सायरन को क्या करेगा दोस्तों, अलाउड करेगा। सायरन जो है वो अपने आप बजना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही वो व्यक्ति बाहर की तरफ बिना टैग हटाए वस्तु को ले जाने लगेगा। तो ये टैग जो है एक सिक्योरिटी के पर्पज से भी काम आता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक आता है आपका ECR। क्या आता है भाई, ECR। अब ये ECR क्या होता है, तो ECR की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या होता है दोस्तों, ये एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। किसका भाई, प्लास्टिक का कार्ड होता है, ठीक है। और इसमें एक चुंबकीय पट्टी लगी होती है, जैसे कि ये कार्ड है आपका, और इस कार्ड में यहाँ क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ आपकी क्या लगी होगी, कोई चुंबकीय पट्टी लगी होगी जो किस कलर में, ब्लैक कलर में आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये चुंबकीय पट्टी इसमें लगी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में स्टोर डाटा पढ़ने हेतु कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जो है वो इस चुंबकीय पट्टी को क्या करता है दोस्तों, इस चुंबकीय पट्टी को स्कैन करता है। इसका जो प्रयोग है दोस्तों, ECR इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का जो प्रयोग है वो आपके ATM में भी किया जाता है। आपने ATM देखा होगा, ATM के नीचे की तरफ आपको एक क्या दिखाई देगी, ब्लैक मैग्नेटिक जो पट्टी है वो पट्टी दिखाई देगी, और उस पट्टी में पूरी सूचनाएं जो है वो सूचनाएं क्या रहती है, अंकित रहती है, ठीक है। तो ये होता है आपका ECR इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। यहाँ दोस्तों हम बात कर चुके हैं, आज हमारा जो चैप्टर है इनपुट डिवाइसेस, वो इनपुट डिवाइसेस आपका क्या हो जाता है, यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, बिल्कुल 0 लेवल से। और ध्यानपूर्वक आपको यहाँ से देखना है, अपने नोट्स जो है वो नोट्स क्रिएट करने हैं। बहुत सी बातें ऐसे भी होती है जो मैं यहाँ से नोट नहीं करता हूँ, लिखता नहीं हूँ, उनको बोल कर आपको बता देता हूँ, तो आप वो अपनी लैंग्वेज में आप उसको नोट्स जो है वो बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।